हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधी क्लास की ओर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म को। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? जैन धर्म को। आज की क्लास में हम देखेंगे बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो इनका संस्थापक है गौतम बुद्ध। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हमने देखे थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी कितने नंबर के तीर्थंकर थे? 24वें नंबर के थे। और बौद्ध धर्म के संस्थापक पूछा जाए तो गौतम बुद्ध इनके संस्थापक हैं। इनका जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व नेपाल के तराई में स्थित कौन से कुल में? क्षत्रिय कुल में। और महावीर स्वामी का जन्म भी क्षत्रिय कुल में हुआ था। उनके पिता क्षत्रिय थे, है ना, यात्रिक कुल के थे। और ये कपिलवस्तु गणराज्य में कहाँ? तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। उनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल गांव में। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु गणराज्य में लुम्बिनी में हुआ था। इनके जन्म का प्रतीक क्या माना जाता है? तो कमल और बैल को इनके जन्म का प्रतीक माना जाता है। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इनका जन्म अगर पूछा जाए तो लुम्बिनी में हुआ था। और इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। जन्म का प्रतीक क्या माना जाता है? तो कमल और बैल को। कमल और बैल को इनके जन्म का प्रतीक माना जाता है। कमल और बैल को इनके जन्म का प्रतीक माना जाता है। उनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनके बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। ठीक है। गौतम गोत्र, इनका जन्म कौन से गोत्र में हुआ था? गौतम गोत्र में हुआ था। इन्हीं के कारण गौतम बुद्ध कहलाए। इनके कारण महात्मा बुद्ध क्या कहलाए? गौतम बुद्ध कहलाए। इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। माता कौन थी? तो इनकी माता का नाम था महामाया। प्रजापति गौतमी, है ना, जो इनकी मौसी थी, है ना, उन्होंने क्या किया था? इनका पालन पोषण किया था। इनकी माँ महामाया की मृत्यु होने के पश्चात इनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने इनका लालन पालन किया था। इनकी पत्नी कौन थी? यशोधरा। इनकी पत्नी कौन थी? यशोधरा। इनके पुत्र थे राहुल। महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ, है ना। उनकी माता का नाम था त्रिशला। उनकी माता का नाम था त्रिशला और उनकी पत्नी का नाम था यशोदा। और उनकी बेटी का नाम था अनुजा। और गौतम बुद्ध के का नाम क्या था? उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम पूछा जाए तो शुद्धोधन। और इनकी माता कौन थी? तो महामाया। ठीक है, इनकी माता थी महामाया। इनकी पत्नी है यशोधरा, पुत्र हैं राहुल। जब बुद्ध क्या थे? गर्भ में थे, है ना, तो उनके गर्भ में आना इनको किससे दर्शाया जाता है? हाथी से। बुद्ध के जन्म को किससे दर्शाया जाता है? कमल से। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इनके जो प्रतीक है इनको पूछा जाता है एग्जाम में। गृह त्याग को किससे दर्शाते हैं? घोड़े से। ज्ञान प्राप्ति हुई उसको किससे दर्शाते हैं? बोधि वृक्ष से। और प्रथम उपदेश जब उन्होंने दिया उसको किससे दर्शाते हैं? धर्म चक्र से। और महापरिनिर्वाण को किससे दर्शाते हैं? स्तूप से। महाभिनिष्क्रमण जिसको क्या कहा जाता है? गृह त्याग, इसको किससे दर्शाते हैं? घोड़े से, है ना। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने क्या किया था? अपने घर का त्याग कर दिया था। और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई है? तो बोधि वृक्ष के संबोधि, है ना, संबोधि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोधि वृक्ष के नीचे हुई। कठोर तपस्या के पश्चात गौतम को बोध गया के निकट 35 वर्ष की आयु में कौन सी नदी? निरंजना नदी के तट पर बोधि वृक्ष बोले तो पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें क्या हुई है? ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और महावीर स्वामी का हमने क्या देखा था? महावीर स्वामी को कौन सी नदी के तट पर? ऋजुपालिका नदी के तट पर। किस वृक्ष के नीचे? शाल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? बोधि वृक्ष के नीचे। बोधि वृक्ष जिसे क्या कहते हैं? पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोध गया के निकट, है ना। कौन सी नदी के किनारे? तो निरंजना नदी के किनारे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ये क्या कहलाए? फिर बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात फिर वे क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। धर्म चक्र प्रवर्तन क्या होता है? तो जब उन्होंने प्रथम प्रवचन दिया था, है ना, जिसे क्या रथ के चक्के का पहिया घूमने लगा था, प्रतीक क्या था? चक्र था। उन्होंने प्रथम प्रवचन कहाँ दिए? तो ऋषिपत्तन मृगदेही सारनाथ में दिए, है ना। उन्होंने प्रथम प्रवचन कहाँ दिए? सारनाथ में दिए। सारनाथ को ही क्या कहा जाता है? ऋषिपत्तन या ईशीपत्तन, या इसे किस नाम से और जाना जाता है? मृगदेही के नाम से जाना जाता है। किसे? सारनाथ को, है ना। इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। सारनाथ ऑप्शन में ना मिले, मृगदेही पूछा जाए, ऋषिपत्तन पूछा जाए, ईशीपत्तन दिया रहे, तब भी आप क्या लगाएंगे? इन्हीं को लगाएंगे, क्योंकि सारनाथ में ही उन्होंने क्या किया था? पहला प्रवचन दिया था। इनका प्रतीक पूछा जाए तो जब प्रथम प्रवचन दिया तो धर्म चक्र प्रवर्तन, इसका प्रतीक चिन्ह माना जाता है चक्र को। महापरिनिर्वाण क्या होता है? मृत्यु की घटना को ये क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। महापरिनिर्वाण किसे कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। मृत्यु की घटना को ये क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। इनकी मृत्यु का प्रतीक क्या था? इनकी मृत्यु का प्रतीक था स्तूप।
इनकी मृत्यु का प्रतीक क्या था? स्तूप था। मृत्यु कब हुई? तो 483 ईसा पूर्व हुई। कब हुई? 483। और महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई? तो 468 ईसा पूर्व हुई थी, है ना। 468 ईसा पूर्व महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी और गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। इनकी मृत्यु कहाँ हुई? गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, कुशीनगर में। बौद्ध धर्म का सिद्धांत और दर्शन देखिए क्या क्या है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। कौन कौन से? जीवन में दुख ही दुख है ना। जीवन में क्या है? दुख ही दुख है। दुख का कारण क्या है? तृष्णा है। और दुख के निवारण क्या है? तृष्णा की समाप्ति है। तृष्णा की समाप्ति के क्या बताएंगे? अष्टांगिक मार्ग से ही हो सकते हैं। अष्टांगिक मार्ग बताइए। अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं उसे देखिए। इसके निर्माण की सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये क्या है? अष्टांगिक मार्ग है ना। इससे क्या होता है? जो इस अष्टांगिक मार्गों को अपना लेता है। तृष्णा की समाप्ति, तृष्णा की समाप्ति, दुख के निवारण का उपाय क्या है? तृष्णा की समाप्ति। और तृष्णा की समाप्ति कैसे होगी? तो अष्टांगिक मार्ग से ही तृष्णा की समाप्ति होगी। अष्टांगिक मार्ग को ही क्या कहते हैं? मध्यम प्रतिपदा या मध्यम मार्ग कहा जाता है। मध्यम मार्ग जिसको क्या कहते हैं? मध्यम प्रतिपदा कहते हैं। ना अत्यधिक विलास और ना ही अधिक संयम। इन्होंने 10 शील दिए। कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। स्त्रियों के संसर्ग का क्या करना है? आपको परित्याग करना है। कोमल सैया का परित्याग करना है। असमय भोजन ना करना है ना। सुगंधित भोजन का त्याग करना है। नृत्य एवं नशा का क्या करना है? आपको त्याग करना है। बौद्ध धर्म मूलतः क्या थे? तो ये भी अनीश्वरवादी थे। जैन धर्म के अनुसार वे भी क्या थे? अनीश्वरवादी थे। बौद्ध धर्म क्या करते थे? आत्मा पर विश्वास करते थे। क्या नहीं? ये आत्मा को भी मान्यता नहीं दिए थे, किंतु कर्म और पुनर्जन्म को मान्यता दिए थे। और जैन धर्म क्या कहते थे कि सभी व्यक्ति वस्तु में उनकी आत्माएं अलग अलग होती हैं। पर हमने उसे एक बार रिवीजन कर लेते हैं। बाकी का जो शेष बचेगा उसको हम कल की क्लास में करेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक पूछा जाए तो गौतम बुद्ध, उनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व हुआ था। नेपाल के तराई स्थित थे ना, ये क्षत्रिय कुल के थे। और कपिलवस्तु गणराज्य में कहाँ? लुम्बिनी में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इनके जन्म का प्रतीक माना जाता है कमल एवं बैल को। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। जन्म कहाँ हुआ? गौतम गोत्र में हुआ था। जन्म किस गोत्र में हुआ था? गौतम गोत्र में। इसलिए वे क्या कहलाए? गौतम बुद्ध कहलाए। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। इनकी माता थी महामाया। इनका पालन पोषण किसने किया था? प्रजापति गौतमी ने किया था। इनकी पत्नी थी यशोधरा। पुत्र थे राहुल। महापरिनिर्वाण, महाभिनिष्क्रमण का अर्थ क्या होता है? गृह त्याग, है ना। 29 साल की आयु में इन्होंने अपने घर को त्याग दिया था। इनके गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो घोड़ा है। संबोधि, है ना, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो इनके प्रतीक क्या माना जाता है? बोधि वृक्ष को माना जाता है। कठोर तपस्या के पश्चात गौतम बुद्ध को बोध गया के निकट 35 वर्ष की आयु में इन्होंने किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के तट पर बोधि पीपल वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान प्राप्ति की। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। धर्म चक्र प्रवर्तन, इसका प्रतीक माना जाता है प्रथम प्रवचन, है ना। धर्म चक्र प्रवर्तन है, प्रतीक है चक्र। इन्होंने प्रथम प्रवचन कहाँ दिए? तो सारनाथ में दिए। सारनाथ को ऋषि पत्तन, मृगदेही ऋषि पत्तन के नाम से जाना जाता है। महापरिनिर्वाण कब होता है? तो इसे कहा जाता है मृत्यु की घटना। इसका प्रतीक है स्तूपा। स्तूप, है ना। मृत्यु कब हुई? तो 483 ईसा पूर्व में हुई। कहाँ हुई? तो कुशीनारा, जो आपको कहाँ मिलेगा? उत्तर प्रदेश में है ना। वहाँ उनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया, मध्यम मार्ग भी बताए थे। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ये जो शेष बचा हुआ है उसको करेंगे। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।